अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में, इसकी काजेज, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रिवेंशन और मेडिसिन के इस्तेमाल से स्पाइनल कॉर्ड के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे स्पाइन के अंदर कुछ नर्व्स होती हैं या कोई कॉर्ड होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। जब वो इंजर्ड हो जाता है तो वो सिग्नल प्रॉपर तरीके से ब्रेन को सेंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से बहुत से साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर जाहिर होते हैं। साइड पे एक इमेज शो किया गया है, मुख्तलिफ वर्टिब्रास मिल के स्पाइन बनाते हैं। स्पाइन हमारी बॉडी की एक बैकबोन कहा जाता है। जब बैकबोन की इंजरी हो जाती है तो हमारी बॉडी के 90% जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो इनवॉलंटरी हो या वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हो, वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड का बॉडी का कंटेक्ट उन नर्व्स की वजह से ख़त्म हो चुका होता है, जो नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में डैमेज हो चुकी हैं। इन नर्व्स का काम ये होता है कि जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो सिग्नल इन नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, और हमारा ब्रेन फिर एक डिसीजन बनाता है कि ये चीज़ बॉडी में होनी चाहिए। लेकिन जब ये नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो वो सिग्नल्स का कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है और बहुत से कंसिक्वेंसेस बॉडी के ऊपर जाहिर होती हैं। इस कंडीशन को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहा जाता है। Causes of spinal cord injury: there are several causes of spinal cord injury, जिनमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ट्रोमा, फिजिकल ट्रोमा, डिजीज की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, इंजरीज की वजह से। बाज़ औक़ात एक्सीडेंट की वजह से स्पाइन के अंदर कोई चीज़ हिट करती है जिसकी वजह से स्पाइन ब्रेक डाउन हो जाती है, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और उनका कम्युनिकेशन ब्रेन के साथ ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा डिजीज़ की वजह से, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से, जब वो बैक्टीरिया हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है जिसकी वजह से वो नर्व्स को डैमेज करता है और बहुत से कंसिक्वेंसेस बॉडी के ऊपर जाहिर हो सकते हैं। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर। हेल्थ फास्टर एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर नेचुरल चीज़ों को स्टडी किया जाता है, चाहे तो विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स के, इस डिजीज़ होने के बाद बॉडी के ऊपर कौन से साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होंगे? जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होगा तो बैक पेन होगा, सीवियर किस्म का बैक पेन होगा, हमारी नेक स्टिफ हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, पेशेंट पैरालाइज में चला जाएगा, लकवा हो सकता है, इसके अलावा नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये जो नर्व्स हैं डैमेज हो चुकी हैं और ये सिग्नल्स हमारे माइंड तक पहुंच ही नहीं रहे, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स जाहिर हो सकते हैं। हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई परफॉर्म करवाएंगे क्लियर इमेज को मेजर करने के लिए, ताकि हम इन नर्व्स को अच्छे तरीके से देख पाएँ और हम दे सकेंगे ये कौन से पॉइंट पे ये चीज़ डैमेज हो चुकी है और उनको रिपेयर किया जा सके। ट्रीटमेंट में उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनके इस्तेमाल से इनके साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंजरी की जो सेवेरिटी है उसको कम किया जाए। एनसेड्स का इस्तेमाल किया जाता है पेन को, इन्फ्लेमेशन को, फीवर को कम करने के लिए, क्योंकि एनसेड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी इनको कहा गया है। डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, एंटी डिप्रेसेंट, वायरल को ख़त्म करने के लिए एंटीवायरल मेडिकेशन यूज़ की जाती है और नारकोटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती है ताकि सीवियर किस्म के पेन को ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा एंटीस्पाज्मोटिक मेडिकेशन दी जाती है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। एंटीबायोटिक मेडिकेशन दी जाती है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाए, बैक्टीरिया को किल किया जाए। तो इन मेडिसिन पर अमल करके हम इनके साइन एंड सिम्टम्स काज को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।